आज के दिन विभिन्न शुभ फलों की प्राप्ति के लिए, जीवन में सफलता पाने के लिए, हर घर परिवार में आनंद और सुख सौभाग्य पाने के लिए, साथ ही अपने विवेक और बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। अगर आपके जीवन में मिठास की जगह समस्याओं ने ले ली है, तो जीवन से समस्याओं को दूर करने के लिए और रिश्तों में मजबूती लाने के लिए आज स्नान आदि के बाद एक इमली का पैकेट लेकर श्री गणेश के मंदिर में जाकर चढ़ाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन से समस्याएं दूर होंगी और रिश्तों में मजबूती आएगी। अगर आपके परिवार के किसी सदस्य की सेहत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है, तो उनके स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए आज के दिन बेसन से कोई मीठी चीज़ बनाइए। अब उसका भोग सबसे पहले भगवान को लगाइए। उसके बाद उस बचे हुए प्रसाद को छोटे बच्चों में बांट दें और जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब है उनको भी थोड़ा सा प्रसाद खाने के लिए दें। आज के दिन ऐसा करने से परिवार में जिनकी भी सेहत खराब है उनकी सेहत में जल्द ही सुधार होगा। अगर आप अपने जीवन में समृद्धि पाना चाहते हैं तो आज के दिन आंखें बंद करके विकंकत के पेड़ का ध्यान करते हुए उसे प्रणाम करें और विकंकत के पेड़ का 5 बार नाम लें। इसके बाद ध्यान में ही उसकी जड़ में पानी डालें और अपने जीवन में समृद्धि पाने के लिए प्रार्थना करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में समृद्धि बनी रहेगी। अगर आपको अपने घर मकान बनवाने या उसमें सुधार करवाने से संबंधित कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो आज के दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा करें। भगवान विश्वकर्मा की तस्वीर बाजार में आपको आसानी से मिल जाएगी। अगर बाजार में न मिल पाए तो इंटरनेट से भगवान की फोटो डाउनलोड करके उसे अपने मंदिर की दीवार पर लगा लें। अब विधि पूर्वक पुष्प और धूप दीप आदि से भगवान विश्वकर्मा की पूजा करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने घर मकान बनवाने में या उसमें सुधार करवाने से संबंधित जो भी परेशानी आ रही है उनसे आपको जल्द ही छुटकारा मिलेगा। अगर आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं या किसी को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, तो आज के दिन लाल कनेर की लकड़ी से बनी हुई 7 अंगुल लंबी एक कील लेकर उसे 101 बार अभिमंत्रित करके भूमि में गड्ढा करके दबा दें। वो मंत्र भी मैं आपको बता रहा हूँ। ओम अमुक हों हों स्वाहा। जहाँ अमुक शब्द दिया गया है वहाँ उस व्यक्ति का नाम जपना है जिसका आपको वशीकरण करना है या जिसे आपको आकर्षित करना है। उदाहरण के लिए उस आदमी का नाम है XYZ, तो आपको मंत्र इस प्रकार पढ़ना है, ओम XYZ हों हों स्वाहा। आज के दिन ये खास प्रयोग करने से आप जिसे चाहें अपने वश में कर सकते हैं या अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दूं कि अगर इस प्रयोग को विशाखा नक्षत्र के दौरान किया जाए तो ये अधिक फायदा देता है। आज के दिन ये उपाय करने से आप किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। अगर आपकी संतान आपकी कोई बात नहीं मानती हो और वो हर काम में अपनी मनमानी चलाते हैं, तो अपनी संतान को अपने फेवर में करने के लिए और संतान से संबंधित अन्य शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आज किसी मंदिर या धर्मस्थल पर कंबल का दान करें। अगर कंबल काले और सफ़ेद रंग का हो तो और भी अच्छा है। आज मंदिर या धर्मस्थल पर कंबल दान करने से आपकी संतान आपके फेवर में होगी और आपकी हर बात मानने लगेगी। अगर आप अपने घर की सुख समृद्धि को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आज के दिन एक पीतल का बर्तन लेकर उसे अपने घर के मंदिर में स्थापित करें। उसके बाद विधि पूर्वक उस बर्तन की पूजा करें और पूजा के बाद उस बर्तन को अपने रसोई घर में रख लें और इस्तेमाल कर लें। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि बनी रहेगी। अगर आप अपनी कोई ख़ास इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो आज आपको एक मिट्टी की दियाली में कपूर के टुकड़े रखकर अपनी इच्छा कहते हुए जलाने चाहिए और जलाने के बाद उस दियाली को एक दूसरी दियाली से ढककर भगवान श्री गणेश के सामने रख देना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से जल्द ही आपकी कोई ख़ास इच्छा पूरी हो जाएगी। अगर आप अपने परिवार का स्वास्थ्य भी अच्छा बनाए रखना चाहते हैं तो आज आप गणेश भगवान को पूजा के बाद जावित्री का भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद श्री गणेश का आशीर्वाद लेकर
उस जावित्री को अपने पास पीस कर रख लें और अगले 45 दिनों के दौरान प्रसाद के रूप में उस जावित्री को थोड़ा थोड़ा तोड़ करके खाते रहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके साथ ही आपके परिवार का स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। अगर वैवाहिक जीवन में आप सुख सौभाग्य पाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको सौभाग्य बीसा यंत्र से जुड़ा उपाय करना चाहिए। इसके लिए एक सौभाग्य बीसा यंत्र लाकर उसकी विधि पूर्वक पूजा करके अपने घर में स्थापित करें। आप चाहें तो खुद भी इस यंत्र का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए एक भोजपत्र पर अष्टगंध से अनार की कलम द्वारा, या ये सब न हो तो एक सफ़ेद कोरे कागज पर लाल पेन से एक वर्गाकार आकृति बनाइए। अब उस आकृति में 3 कॉलम बनाइए, 1 2 3, और ऐसे कर दिए, 1 2 कर दिए, 1 2 3। अब हर कॉलम में 3 खाने बनाइए। अब पहले कॉलम में बाईं से दाईं तरफ क्रम से 8 9 और 3 लिखिए। फिर दूसरे कॉलम में बाईं से दाईं तरफ क्रम से 2 7 और 11 लिखिए। फिर तीसरे कॉलम में भी इसी तरह 10 4 और 6 लिखिए। इस तरह आपका यंत्र तैयार हो जाएगा। अब आप उस यंत्र की विधि पूर्वक पूजा कीजिए और उसे घर में उचित स्थान पर स्थापित कीजिए। चाहें तो घर के मंदिर में ही रख लीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में सुख सौभाग्य बना रहेगा। अगर आप अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं तो इसके लिए आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर देवी दुर्गा की विधि पूर्वक धूप दीप आदि से पूजा करनी चाहिए और पूजा के समय एक एकाक्षी नारियल लेकर उस पर 7 बार मौली लपेटकर देवी माँ के सामने रखना चाहिए। पूजा के बाद उस एकाक्षी नारियल को वहाँ से उठाकर अपनी तिजोरी में या पैसों वाली अलमारी में रख लें। आज के दिन ये खास उपाय करने से आपके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगर आप अपने बिजनेस में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को दूर दराज तक फैलाना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद दुर्गा माँ की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए, कपूर से उनकी आरती करनी चाहिए और उसके बाद हलवे और उबले हुए चने का भोग लगाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी और आपका बिजनेस जल्दी ही दूर दराज तक फैलेगा। तो ये सारी चर्चा थी आज के दिन विशाखा नक्षत्र के दौरान कौन से खास उपाय करके आप जीवन में सफलता, आनंद और सुख सौभाग्य पा सकते हैं, साथ ही अपने विवेक और बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी कर सकते हैं। आज हमने इन सब के बारे में चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे।